हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका आज का ट्रेड तो बहुत अच्छा गया होगा। देखो हमारा क्या डिस्कशन था, हमने एक रिलायंस एक जोन बनाया था जिसका वापर पॉइंट था 23,222 से 220 से। तो हमारा ये डिस्कशन था कि 23,220 के ऊपर निकलेगा तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे और हमारे पहले टारगेट्स 270 के आसपास होंगे। फिर हमारा ये भी था कि कल का जो हाई ब्रेक होगा, जब कल के हाई के ऊपर निकलेगा तो हम एक और ट्रेड लेंगे और हमारा ऊपर तक रहेगा। बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमने जब 23,220 के ऊपर ट्रेड लिया तो पहले ही कैंडल सब फोड़ फाड़ के उसने पहले ही 15 मिनट में सारे ही प्रॉफिट्स दे दिए। ये बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही मज़ा आया आज। और आइए इसके लिए स्क्रीन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए और सारी चीज़ डिस्कशन करते हैं। कल का डिस्कशन करते हैं, एडीआर्स के बारे में देखते हैं और ऑप्शन चेन और सब कुछ सारी चीज़ें एक नटशेल देखेंगे। फिर हम एक लेवल्स और वो सब चीज़ का ध्यान देंगे। ठीक है ना, आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा ये डिस्कशन था कि जब मार्केट हमको इसके ऊपर निकले, हमारा ये था कि अगर यहाँ खुला कहीं खुला तो इसके ऊपर निकलेगा तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे और यहाँ तक के हमारे फर्स्ट टारगेट्स होंगे। और हमारा ये था कि अगर मान लो यहाँ कहीं खुलता है और इसके ऊपर निकलता है तो घूम फिर के इस लेवल के ऊपर भी हमारे ये लाइन तक के टारगेट होंगे, ये बात हुई थी। ठीक है ना। अब देखो मार्केट ने कितना अच्छा काम किया कि यहाँ पे खुला और इतना तेज़ ऊपर आया कि आप यहाँ पे एग्जिट भी नहीं कर पाए होगे, आपका यहाँ तक बढ़िया प्रॉफिट बन गया होगा। तो बहुत ही फैंटास्टिक रहा आज का ट्रेड और पहले 15 मिनट में सब कुछ हो गया। उसके बाद ये सब मैंने ड्रामा नहीं झेला, ये सब मैंने इग्नोर किया, अपना लैपटॉप बंद कर दिया था, घूमने फिरने चला गया था। पास ही में एक कैफ़े है बढ़िया, वहाँ जाके मैंने आइस टी भी चिल किया दोस्तों के साथ। आप लोग भी क्या करो, आइस लेमन टी पी थी मैंने, बहुत बढ़िया थी आइस लेमन टी। अच्छा रहता है, थोड़ा चिल रहता है मामला। चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन एफ आई डेटा देखते हैं। एफ आई डेटा में आप देखोगे तो अगेन कॉल सेल हुआ है बट बहुत मिनिमम सेल हो रहा है, तो इसको डायरेक्शनल हम नहीं ले सकते यार। देखो है ना, यहाँ पे देखो बहुत ही नेट बियरिश है, नेट बुलिश है तो मार्केट ऊपर तो गया बट नीचे गिर गया। यहाँ नेट बियरिश है तो मार्केट साइडवेज होकर ऊपर चला गया, नीचे गिरा फिर ऊपर चला गया। अभी नेट फिर बियरिश है, क्या पता थोड़ा नीचे गिर के फिर ऊपर चला जाए अगर साइडवेज खुला तो। अगर साइडवेज नहीं खुला तो, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ दिखाऊंगा तो देखिए देखिए ऑप्शन चेन, अगर ऑप्शन चेन की बात करो तो कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी लाइक 1 करोड़ का रेजिस्टेंस कहीं बन नहीं रहा है, कहीं पे खास सपोर्ट नहीं है, सब ऐसी तैसी कर रखी है ना। कभी ऊपर जाके नीचे जा रहा है, नीचे जाके ऊपर जा रहा है, सबकी ऐसी तैसी कर रखी है ना। बट लकीली आप हमारे चैनल पे हैं तो आप सही होंगे, आई होप। और कमेंट में अगर आप ज़रूर कमेंट करिए अगर आप सही है तो, क्योंकि ये ऑप्शन चेन आपको साफ साफ दिखा रही है कि लोगों के बहुत एसएलटी हुए हैं, लोगों के बहुत लॉसेस हुए हैं। यहाँ पे जब बड़े बड़े अमाउंट होना बंद हो जाते हैं ना, इसका मतलब है कि लोग लॉस करके साइड बैठ के देख रहे हैं मार्केट को। अगर आप नहीं देख रहे हैं इसका मतलब आप इस चैनल पे बने हुए हैं। और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका कैसा चल रहा है। थम्स अप कर दो, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने ट्रेड्स बताओ, अपने प्रॉफिट्स बताओ, थम्स अप कर दो। अगर आपका अच्छा हो रहा है तो थम्स अप कर दो। आइए एडीएस देखते हैं। एडीएस में देखो एचडीएफसी बैंक 1% अप, इन आईसीआईसीआई बैंक 2.3% अप, तो ये भी बैंक से ऊपर है, वेरी गुड। इन्फी 1% नीचे है और विप्रो 1.7% नीचे है। तो मतलब यही दिक्कत, आईटी में दिक्कत आ रही है, आईटी के चक्कर में निफ्टी नीचे जा रहा है, तो बैंक सही चल रहा है, बैंक का इशू नहीं रहा। अगर हम यहाँ पे भी बात करें, डाउ जोन्स बहुत नीचे है, नैस्डैक बहुत नीचे है और ये इन दोनों मतलब इनके चक्कर में गिफ्ट निफ्टी को नीचे होना चाहिए था बट वो नीचे है नहीं, आई थिंक बिकॉज ऑफ द एडीआर्स। बट स्टिल अभी जब तक कल खुल नहीं जाता, हमको सारे सिनेरियो डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जब तक खुल नहीं जाता है तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही होना है। जब खुलेगा तो देखते हैं कल के क्या, कल के देखो। अब ब्रेंट कूड भी देखो 94 आ गया, ऑलमोस्ट 94 आ गया, 91 था ना, तो इसके वजह से भी और मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं क्यों गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा है। तो ये तो कल देखेंगे। देखो गोल्ड का तो क्या हाल बना दिया भाई, गोल्ड तो गिरता जा रहा है। और क्रूड ऑयल में भी देखोगे तो अगेन वही गिरावट आई है। डॉलर इंडेक्स को भी देखोगे तो 99.8% ही है, 8% क्या, 99.8 डॉलर इंडेक्स है, 99 मतलब है। तो घूम फिर के देखो डेटा तो सारा निगेटिव ही है। अब बात क्या होती है कि ओपनिंग कहाँ आ रही है। देखो ओपनिंग कहाँ आ रही है क्यों इंपॉर्टेंट है कल के लिए, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि अगर आप ध्यान दो, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल के अगर गैप डाउन खुल गया मार्केट तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे यहाँ पे भी आप देखो ना, ये कैंडल देखो, ये कैंडल और ये कैंडल थोड़ी, ये थोड़ी और डेंजरस कैंडल है, ये थोड़ी कम डेंजरस कैंडल है। बट उसके बाद देखो ना, एक गिरावट अगले बार बनता है, भले ही बाद में ऊपर तरफ चल दे, बट इसके बाद अगर गैप डाउन खुल गया तो गैप डाउन खुला होगा, देखो ये गैप डाउन खुला होगा, फिर हल्का सा ऊपर पुश लिया और धड़ाम से नीचे हो गया। तो यही दिक्कत है, ऐसी कैंडल्स का दिक्कत यही होती है कि अगर गैप डाउन खुल गया तो दिक्कत आएगी, है ना। बट क्योंकि अभी तक, अब लेवल्स ले आते हैं चलो, अभी तक
23,100 के नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो आप ये मान के चलो कि 23,100 ही है जो आखिरी डिफेंस है। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया मार्केट ने, तो फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनने के चांस हैं। ठीक है, दैट बीइंग सेड, हमने समझ लिया है कि ओवरऑल कैसी पिक्चर है। ठीक है, अब हमको देखो अगेन हमारे लिए अब जो कल के दिन है, कल के दिन हमारा जैसे हमारी बात हुई थी ना कि ये इंपॉर्टेंट था कल, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है ना। कल के दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है 23,275, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर गैप अप खोल के फिर इसके ऊपर निकलता है, मैं कह रहा हूँ फिर आप यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो, और कल तो यहाँ तक का भी ले सकते हो। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना, सेंसेक्स एक्सपायरी है, आप यहाँ तक का भी ट्रेड ले सकते हो। तो इसीलिए आई वुड से कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो अगेन आप 50 पॉइंट का ऊपर फिर से देखो, 100% क्वान्टिटी से अगर आप ले रहे हो इसके ऊपर निकलते तो 50 पॉइंट यहाँ बुक करना है और बाकी 50 पॉइंट ऊपर बुक करना, मतलब 50 पॉइंट पे ऊपर, हाफ यहाँ हाफ वहाँ। ये तब है जब इसके ऊपर निकले, है ना। इस जोन को अब मैं नो ट्रेडिंग जोन बोलूँगा, ये पूरा जोन, है ना। अगर ऐसे करके ऐसे घूम रहा है या ऐसे करके ऐसे जा रहा है, कुछ नहीं, आपको ये जो पूरा जोन है इसको इग्नोर करना है। अब इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ तक का आ सकता है, इसके बाद मे भी सपोर्ट ने नहीं ले तो वो नहीं पता। इसके नीचे निकलता है तो आप यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है ना, तो दिक्कत हो सकती है, बट आई वुड से कि इसके नीचे यहाँ तक पोजीशन आप बुक कर लेना, क्योंकि मैं वेट करना चाहूँगा कि एक बार इसके नीचे डे क्लोज दे दे। डे क्लोज मतलब कि 3:30 बजे, अगर इसके नीचे डे क्लोज देगा तो ही हम फर्दर पुट के उसमें बैठेंगे। तो हम नटशेल में क्या समझ पाए, हम नटशेल में समझ पाए कि इस 23,270-75 के ऊपर निकले तो कॉल, 23,180 के नीचे निकले तो पुट, और ये बीच में 23,070 से 23,080 के बीच में ये 100 पॉइंट में नो ट्रेडिंग। ठीक है ना। अच्छा लगा हो वीडियो, समझ में आया हो तो थम्स अप ज़रूर करिएगा, और बाकी अगर आपके आज के ट्रेड्स कैसे गए हैं मुझे बताने के लिए कमेंट में एकदम हिचकिचाइए नहीं, और मुझे तुरंत बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।